नासा ने दी है चेतावनी। 55,680 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर एक 500 फीट का विशाल स्पेस रॉक आ रहा है। दोस्तों, वैसे तो हमारे सौर मंडल में बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं, लेकिन अधिकांश एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में स्थित हैं, जो कि सीधा खतरा पैदा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ नियर अर्थ एस्टेरॉइड भी हैं, जो संभावित रूप से हमारे ग्रह से टकरा सकते हैं। हमारी पृथ्वी से बहुत सारे एस्टेरॉइड टकराते हैं, लेकिन छोटे आकार के होने के कारण वे वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं, और जो जलते नहीं है वो एस्टेरॉइड समुद्र में गिरते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। किसी एस्टेरॉइड का प्रभाव उसके आकार के आधार पर मामूली से लेकर बहुत विनाशकारी तक हो सकता है। छोटे एस्टेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं और बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बड़े एस्टेरॉइड महत्वपूर्ण रूप से विनाश का कारण बनते हैं। एस्टेरॉइड हमारे सौर मंडल के गठन के चट्टानी अवशेषों में से एक हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर एक गहरा निशान छोड़ा है, जो गड्ढों के रूप में मौजूद हैं। ये निशान ज्वलंत टकरावों, ब्रह्मांडीय उथल पुथल, जीवन और विलुप्त होने के बीच की कहानियां बताते हैं। छोटे एस्टेरॉइड ब्रह्मांडीय खेल में मात्र एक कंकड़ हैं। हमारे वायुमंडल में जलने से पहले उल्काओं के रूप में प्रकाश की धारियां बनाते हैं, कुछ इस प्रकार की जिसे हम स्टार टूटकर गिर रहा है ऐसा भी कहते हैं। कभी कभार उल्कापिंड के अलावा ये कोई स्थानीय निशान नहीं छोड़ते हैं। वर्तमान से 66 मिलियन वर्ष पहले एक एस्टेरॉइड हमारे ग्रह से टकराया था, जिसके कारण कई सारे पक्षी, डायनासोर और अन्य जानवर मर गए थे। डायनासोर सहित पृथ्वी के लगभग 75% जानवर एक ही समय में अचानक मर गए थे। आज फिर एक विशाल इमारत के आकार की अंतरिक्ष चट्टान, जिसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं और उसका नाम रखा गया है एस्टेरॉइड 2023 VD6, वो खतरनाक रूप से पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। क्या यह संभावित रूप से हमारे पृथ्वी के लिए खतरनाक है? क्या इसका पृथ्वी पर भारी प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एस्टेरॉइड 2023 VD6 के बारे में बताते हैं। यह 500 फीट की विशाल इमारत के आकार की वस्तु अपोलो समूह की है, जो 55,680 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड गति से घूम रही है। यह 1378 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। एस्टेरॉइड 2023 VD6 कक्षाओं की अपहेलियन 610 मिलियन किलोमीटर है और परिहेलियन 115 मिलियन किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपहेलियन और परिहेलियन क्या है, तो हम बताते हैं। अपहेलियन यानी कि सूर्य से सबसे दूर का बिंदु और परिहेलियन यानी कि सूर्य से सबसे निकट का बिंदु, पास का बिंदु। द स्काई और की साइट के अनुसार एस्टेरॉइड 2023 VD6 23 दिसंबर 2023 को 4.07 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरते हुए पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचा था, और अगली बार यह 3 मई 2039 को वापस अपनी पृथ्वी के पास आएगा। उस दिन पृथ्वी से इसकी दूरी 9.83 मिलियन किलोमीटर होगी। अपोलो एस्टेरॉइड आबादी का एक विविध समूह है, जिसका आकार छोटे कंकड़ से लेकर 1866 सिसिफस, जिसका डायमीटर 7 किलोमीटर बताया जा रहा है, उसके जैसे विशालकाय एस्टेरॉइड से भरा हुआ है। उनकी रचनाएं भी अलग अलग हैं, जिसमें से कुछ चट्टानी हैं, तो कुछ धात्विक हैं, तो कुछ बर्फ से भरे हुए हैं, जो पानी से भरे हुए एस्टेरॉइड की संभावना की ओर इशारा करते हैं। पृथ्वी पर एस्टेरॉइड से ही पानी आया था। एस्टेरॉइड से पानी कैसे आया पृथ्वी पर, ये हम एक वीडियो में बता चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आ रही होगी। आप वीडियो के एंड में जाके देख लेना। क्या एस्टेरॉइड 2023 VD6 संभावित रूप से हमारे लिए खतरा है, हमारी पृथ्वी के लिए खतरा है? तो इसका जवाब है हाँ। एस्टेरॉइड 2023 VD6 को इसके विशाल आकार और पृथ्वी के करीब आने के कारण नासा के सेंटर ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज द्वारा संभावित रूप से खतरनाक बताया है और खतरनाक एस्टेरॉइड के रूप में वर्गीकृत किया है, और बताया है कि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के लिए खतरा है। अगर फ्यूचर में इस एस्टेरॉइड से कोई दूसरा एस्टेरॉइड टकराता है या किसी और वजह से जैसे ग्रेविटी के कारण इसका थोड़ा भी रास्ता चेंज होता है, तो काफी हद तक पृथ्वी से
टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन टकराने की संभावना का तभी पता चलेगा जब यह रास्ता चेंज करता है। हमारे प्लेनेट को भविष्य में संभावित खतरों से बचाने के लिए इन निकट पृथ्वी वस्तुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह विशेष चट्टान अभी गुजर गई है, लेकिन इसे और इसके जैसी अन्य चट्टानों को ट्रैक करने से प्राप्त ज्ञान हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो खतरनाक एस्टेरॉयड के प्रभाव को संभावित रूप से कम कर सकते हैं, जबकि निकट भविष्य में विनाशकारी एस्टेरॉयड कोई भी नहीं है, उसकी संभावना कम है। ग्रहों की रक्षा और तैयारियों के लिए निरंतर निगरानी और रिसर्च आवश्यक है। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जैसे संगठन किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने के लिए नियमित रूप से एस्टेरॉयड को ट्रैक और विश्लेषण करते हैं। जबकि हजारों ज्ञात एस्टेरॉयड हैं, लेकिन उनमें से एक छोटा हिस्सा ही प्रतिशत ही संभावित रूप से पृथ्वी के लिए खतरनाक माना जाता है। जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो में नीले रंग की लाइन है वो पृथ्वी की कक्षा को दर्शाती है, और ये जो सफेद रंग की लाइन है वो एस्टेरॉयड 2023 VD6 को दर्शाती है। बिंदीदार लाइन है वो बुध, शुक्र और मंगल की कक्षा को दर्शाती है। नीली लाइन और सफेद लाइन 2 बार क्रॉस कर रही है, मतलब अर्थ से एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 2 बार है। 2 लाइन मिलती हुई दिख रही है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसी लाइन नहीं मिलती। वो उसमें हजारों किलोमीटर्स का फैसला होता है, दूरी होती है। अभी वर्तमान में जिस तरह से ये एस्टेरॉयड यात्रा कर रहा है, इसी तरह भविष्य में भी यात्रा करता रहा तो बहुत कम संभावना है कि यह हमारी पृथ्वी से टकराए। एस्टेरॉयड 2023 VD6 इस समय एरे तारामंडल में है। टकराने के चांस बहुत कम है, लेकिन टकराए तो इतना प्रलय होगा कि 80% तक जीवन खत्म हो जाएगा। जब बड़े एस्टेरॉयड टकराते हैं तो सुनामी, जंगल की आग और जलवायु में परिवर्तन जैसी खतरनाक रिजल्ट सामने आते हैं। आप द स्काई और की वेबसाइट पर जाकर सबसे बड़े 10 एस्टेरॉयड के करंट लोकेशन और उनके बारे में जान सकते हो, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप वैसे भी वहां पर गूगल पर जाकर सर्च करोगे द स्काई ऑर्ग तो वहां पर भी आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।